दिस इज एक्सरसाइज 10.5। लास्ट टाइम जो मैंने पार्ट 1 सेंड किया था उसमें बाय मिस्टेकन उसमें 10.1 जो है वो लिखा गया था। इट वॉज एक्सरसाइज 10.5 फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट टू 7 एंड दिस इज एक्सरसाइज 10.5 फ्रॉम क्वेश्चन 8 टू 12। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन 8। एक नॉन पैरेलल साइड से ट्रेपेजियम की वो इक्वल है, हमें प्रूव करना है कि वो साइक्लिक है। सो वी हैव द सॉल्यूशन ओवर हियर। सो यहाँ पे एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है आपको, एम और एन जो वो परपेंडिकुलर है डीसी पे। सो अब हमने एक ट्रेपेजियम लिया ABCD, ठीक है, जिसमें AB जो पैरेलल है CD के और BC है वो इक्वल है AD के। तो हमें क्या करना है, ड्रॉ करनी है एक AM जो कि परपेंडिकुलर है किस पे, CD पे, और जो BN है वो परपेंडिकुलर है CD पे। सो नाउ अब हमने दो ट्रायंगल्स ले लिए, एक ट्रायंगल AMD एंड एक ट्रायंगल BNC। सो इन दोनों में AD जो है वो BC के इक्वल है, ये हमें गिवन है। देन एंगल AMD जो है, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BNC के RHS से। देन एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BCD, ये BC पे CD से हो गया। देन एंगल BAC प्लस एंगल ADC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड, ऊपर वाली फर्स्ट है। सो एंगल BED प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि इक्वेशन जो है वो क्या दिखाती है कि ऑपोजिट एंगल से सप्लीमेंट्री में, तो ये क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अगर दो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल से वो क्या होते हैं, 180 होते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कि दो ऑपोजिट एंगल्स 180 है, तो मतलब ये क्या है, साइक्लिक है। हाँ, दोनों RHS से कैसे हुए मैंने एक आपको बताया है गिवन, और दो जो पॉइंट्स वो आप खुद लिखेंगे। देन क्वेश्चन 9 हमारे पास है, दो सर्कल्स है जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पे, B पे और C पे, ठीक है। तो थ्रू B टू लाइन सेगमेंट्स ABD। अब हाँ, यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट है, पहले ABD है और दूसरा PBQ है, ये हमने बनाई है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल्स पे AD एंड P और Q पे। सो नाउ हमें प्रूव करना है ACP जो है वो इक्वल है किसके, QCD के। तो अब देखिए, हमने यहाँ हमारे पास डायग्राम है, हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया AP और DQ को, ज्वाइन कर दिया। सो फॉर कॉर्ड AP, अब एंगल PQA है वो इक्वल है किसके, एंगल ACP के। सो एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट, क्यों इक्वल है, क्यों, क्योंकि एंगल है वो सेम सेगमेंट पे है। देन फॉर कॉर्ड DQ, अब DQ के लिए एंगल DBQ इज इक्वल्स टू एंगल QCD, क्यों, क्योंकि ये भी एंगल क्या है, सेम सेगमेंट में है, इसीलिए इक्वल है। देन नेक्स्ट हमारे पास है ABD एंड PQ। PBQ आर लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग एट B। अब PBQ है वो लाइन सेगमेंट है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है B पे, ठीक है। सो एंगल PBA इज इक्वल्स टू एंगल DBQ। अब दोनों किसके इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसीलिए इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हमें क्या मिल गया कि ACP जो है वो भी क्या है, QCP के इक्वल है। क्वेश्चन 10 हमारे पास है कि ए सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। हमने सर्कल ली, ट्रायंगल की दो साइड लेकर बनाया है, तो उनका जो डायमीटर है, ठीक है। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन दी थर्ड साइड। तो हमें ये बताना है कि जो दो सर्कल हमने बनाए हैं उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो थर्ड साइड पे लाई करता है। देखिए दिख रहा है, हमने एक ट्रायंगल है उसकी साइड्स लेके हमने दो सर्कल्स बनाए। अब हमें ये बताना है कि जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो थर्ड लाइन पे लाई करता है। तो हमने दो साइड्स बनाई हैं, ठीक है। AB एंड AC जो है उसे डायमीटर लिया है। सो अब वो जो इंटरसेक्ट हो रही है वो D पे हो रही है, तो D जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, BC पे लाई कर रहा है। तो उसके लिए देखिए हमने ED को ज्वाइन कर दिया। सो एंगल ADB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का है, क्यों, क्योंकि सेमी सर्कल पे बन रहा है। देन ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो ADC है वो भी 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये भी एंगल क्या है, सर्कल पे, सेमी सर्कल पे बन रहा है। सो एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल ADB प्लस एंगल ADC। एंगल BDC जो इन दोनों के सम के इक्वल है, तो 90 प्लस 90 यानी कि 180 डिग्री। सो BDC इज अ स्ट्रेट लाइन, BDC का स्ट्रेट लाइन है, एंड हैंस और एजप्शन वॉज रॉन्ग। तो हमारा एजप्शन क्या है, वो रॉन्ग है। दस पॉइंट D लाइज ऑन थर्ड साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। ये पॉइंट D है जो कि लाई कर रहा है थर्ड साइड पे BC पे ऑफ ट्रायंगल ABC के। क्वेश्चन 11, ABC एंड ADC आर टू ट्रायंगल्स। ABC और ADC दो ट्रायंगल्स है जिनकी कॉमन हाइपोटेन्यूज है AC। प्रूव करना है कि CAD जो है वो इक्वल है एंगल CBD के। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये प्रूव करना है। सो इन ट्रायंगल ABC हमने एक ट्रायंगल ले लिया, 90 डिग्री प्लस BCA प्लस एंगल CAB, इन तीनों को मिला के क्या हो रहा है, 180 हो रहा है, 180 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है ये किसी भी ट्रायंगल की। सो इन ट्रायंगल AD से हमने ट्रायंगल ADC लिया, तो CDA प्लस एंगल ACD प्लस एंगल DAC, ये तीनों मिला के कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। सो ये भी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। वैसे ही अब CDA हमें पता है 90 डिग्री है, प्लस ACD प्लस DAC,
ये तीनों मिला के 180. सो एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब 90 उधर गया, माइनस चला गया, मतलब ये दोनों क्या हो गए 90 डिग्री हो गया. ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई. सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिला, एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी डी, ठीक है, और प्लस एंगल डी ए सी. अभी तीनों 180 कैसे, बी सी ए प्लस ए सी डी प्लस बी सी ए बी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू 180. अब देखो बी सी डी, ठीक है, और डी ए बी. अब क्योंकि बी सी ए और ए सी डी ये दोनों बी सी डी के इक्वल है, वैसे ही सी ए बी प्लस डी ए सी ये दोनों किसके इक्वल है, डी ए बी के इक्वल है. तो दोनों को मिला के कितना हो गया 180 हो गया. ये है थर्ड इक्वेशन. देन इट इज़ गिवन दैट एंगल बी प्लस एंगल डी. अब दोनों को मिला के 90 प्लस 90 यानी कि 180. सो या दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमें प्रूव करना था. सो दिस इज क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक डायग्राम दिया गया है ए बी सी डी है. अब इसमें प्रूव करना है कि दिस इज अ रेक्टेंगल. सो अब हमने लिया कि ए बी सी डी जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. तो एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों 180 है. ऑपोजिट एंगल से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के तो क्या हो गया जाएगा 180 बनाते हैं दोनों. सो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, वैसे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी. ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180. अब दोनों इक्वल है तो मैं दोनों का एंगल ए लिख सकती हूँ. सो 180, सो 2 एंगल इज इक्वल्स टू 180. टू गो टू get on right side and divided by 180, so we got angle is equals to 90. So parallelogram ABCD has one of its interior angles is as 90 degree. One angle is a 90 degree, so it is a rectangle. So आज की हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है. नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी इसमें हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. टिल देन थैंक यू. In last video, I wrote 10.1 by mistaken. It is exercise 10.5, not 10.1. So this is the continue of the 10.5 question from 8th to 12th. Thank you.